हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिज़नेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम गुलाब की खेती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जैसे हमारे देश के जो किसान हैं, बहुत से किसान ढूंढते रहते हैं कि किस प्रकार की खेती करनी चाहिए, किस में पैसा बन सकता है, किस कम से कम जगह पे फूलों की कौन सी खेती करनी चाहिए। तो हमारे जो सर है सुदर्शन शिवाजी शेणकर सर, ये गुलाब की खेती कर रहे हैं और इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। क्या आप सिर्फ फुल टाइम खेती करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी हुई है? जी, मेरी पढ़ाई भी हो गई। मेरा अभी इंजीनियरिंग किया है मैंने। अच्छा। और हमारा खेती पूरा पहले से ही है। अच्छा। तो जो पहले से चल रहा है वो हम अच्छी तरह से चला रहे हैं। अभी गुलाब की खेती कर रहे हैं। तो आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीई किया हुआ है? बीई मैकेनिकल किया है मैंने। बीई मैकेनिकल किया हुआ है। कहाँ पे किया हुआ है? पुणे यूनिवर्सिटी से। पुणे यूनिवर्सिटी से। सर, अभी आपने गुलाब लगाया है, ये अभी कितने दिनों से आप गुलाब की खेती कर रहे हैं? जो हम पहले 6 साल से करते थे, लेकिन बाद में अभी 4 साल से ये नया प्लॉट चालू किया है। नहीं, अभी सर गुलाब मैंने देखा आपके खेत इसमें, तो ये पूरा लाल गुलाब ही आप लगाते हैं इसमें? जी, लाल। जो पुणे मार्केट है हमारे पास का, जो उस पे रेड गुलाब चलता है, तो वो इस वैरायटी का हमने लगाया है। रेड गुलाब ही लगाए हुए हैं। और अभी सर आपने ये जो गुलाब लगाया है, ये लगभग कितने जगह में आपने लगाया हुआ है? ये जो है वो 30 गुंटे में है। 30 गुंटा? हाँ। मतलब लगभग दोस्तों 30,000 स्क्वायर फुट में आपने जी। गुलाब लगाए हुए हैं। और सर 30,000 स्क्वायर फुट जैसे 30 गुंठे में कितने पेड़ लगा सकते हैं? जी, हमने अभी इसमें 3,000 पेड़ लगाए हैं। सिंगल लाइन के सिंगल लाइन है। और एक 2 पेड़ का अंतर अभी 1.5 फुट है और बीच का 4.5 फुट है। अच्छा, तो लगभग 30,000 स्क्वायर फुट में 3,000 पेड़ बैठ सकते हैं। ज़्यादा भी कोई लोग डबल लगाते हैं तो ज़्यादा भी बैठता है। अच्छा, सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन। अभी सर आपके पेड़ तो काफ़ी बड़े लग रहे हैं। ये मतलब अभी कितना, अभी ये 4 साल का पेड़ है ये, मतलब? जी, 4 साल का है, लेकिन हर साल कटिंग करनी पड़ती है 1-2 बार एक बरस में। अच्छा। कटिंग करते हैं तो फिर छोटा बनाते हैं हम, ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ने देते, को तोड़ने में तकलीफ होती है। जून में इसकी कटिंग की थी। अभी 5-6 महीने से अभी बढ़ रहा है। तो सर कटिंग करने के बाद अभी ये लगभग 4 फीट लंबा पेड़ है, 4-4.5 फीट। तो ये कटिंग करके कितना छोटा करते हैं इसको? जी, अभी देखो ये फूल अभी तोड़ने को आया है। अच्छा। जो इसको हम कटिंग करते हैं और ये नया ब्रांच है। इसको जब जहाँ हम कट करेंगे वहाँ से अब नया ब्रांच निकलता है, तो उस हिसाब से हम हाइट रखते हैं उसका। अभी देखो इसका ये पहले पे कट किया है हमने। अच्छा। यहाँ से ये तीन ब्रांच निकली है, नया ब्रांच निकल गया। तो ज़्यादा ऊपर कट करेंगे तो वहाँ से निकलेगा, तो हम साइज हार्वेस्टिंग के वक्त ही उसका हाइट कम रखते हैं। हाइट कम रखते हैं? तो हाइट कम रखते हैं, वहाँ से ऐसे ब्रांच निकलेगी, फिर नया ब्रांच निकलेगी। और सर इसको पानी लगभग कितना लगता है? हाँ, ज़्यादा पानी तो नहीं लगता, लेकिन मौसम के हिसाब से पानी देना पड़ता है। अभी गर्मी का मौसम है तो 2 घंटे हम छोड़ते हैं ठिबक के। ड्रिप पे 2 घंटा पानी छोड़ना पड़ता है? अच्छा, हफ्ते में छोड़ते हैं। और सर अभी आपकी तरह हमारे किसान जानना चाहते हैं खेती के बारे में, तो ये गुलाब की खेती के लिए किस प्रकार की ज़मीन लगती है? वैसे तो सभी प्रकार की ज़मीन उसको चलती है, लेकिन हमने जो पानी जिस ज़मीन में जमा नहीं होता उस तरह की ज़मीन चलती है। ज़्यादा पानी चलता नहीं? ज़्यादा पानी नहीं चलता। और जैसे ये अभी गुलाब अभी आपका तो काफ़ी मतलब तैयार हो गया है ये, तो ये साल में कितने बार इसका ये आता है? एक ही बार आता है इसका सीजन? जब हम एक बार कटिंग करते हैं तो पूरा कट करते हैं यहाँ से। अच्छा। हर साल में एक बार तो कटिंग रहती है। अच्छा। उसके बाद 2 महीने में चालू होता है, तो अगले साल तक चलता है, मतलब 6-7-8 महीने तक चलता है। वैसे अभी देखो इस पेड़ पे सब ब्रांच है। ये देखो अभी कटिंग है, 2 दिन बाद आएगा, ये 4 दिन, ये हफ्ते में चालू हो जाएगा, तो ये चालू ही रहता है। ये कटिंग के बाद नया ब्रांच आता है। बराबर। और सर अभी जैसे अगर कोई गुलाब की खेती आपकी तरह करना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से कितनी जगह में लगाना चाहिए गुलाब? आप क्या 10 गुंटे से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। और अभी आपकी इतनी बड़ी, अभी आपने बताया 3,000 पेड़ है, तो अभी आपने ये तोड़ने के लिए या फिर बाकी काम करने के लिए, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालने के लिए क्या आपने लड़का वगैरह रखा है कोई काम को? नहीं, मैं अभी रोज़ का हार्वेस्टिंग रहता है, 24 घंटे में एक बार तोड़ना पड़ता है इसको। तो 1-2 घंटा लगता है, 2 आदमी होगा तो 1 घंटे में सब कटिंग हो जाती है। और बांधने के लिए जो रहता है पैकिंग के लिए 1 घंटा लगता है। तो आप रोज़ 1 घंटे में फूल तोड़ते हैं, फिर उसके बाद में इसका पैकिंग खुद करते हैं आप? हाँ।
इसमें जैसे कितना गुलाब निकलता है वैसे? अभी जो फ्लोरिंग पे भी डिपेंड रखता है, अभी रहता है। अभी देखो फ्लोरिंग अच्छा है, चालू है। अच्छा। थोड़े दिन में थोड़ा कम भी हो जाता है। अब जब ये नया निकला है, ये ख़त्म हो जाएगा 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में। अच्छा। तो फिर आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर चालू होता है। कम ज़्यादा चलता रहता है। अभी 50-60 गड्डी तक निकलता है अभी। अच्छा, एक पेड़ पे? नहीं, अभी पूरा पूरा 3000 में आपका हाँ, 50-60 गड्डियाँ निकलता है? अभी निकल रहा है। और एक गड्डी में कितना आता है? एक गड्डी में 12 फुल रहता है। 12 फुल रहता है। और ऐसा अभी आपका रोज का कितना 50-60 गड्डी निकलता है? 60 निकलता है, कभी 70 निकलता है। अभी धूप बढ़ रही है तो ज़्यादा निकलता है। धूप में ज़्यादा निकलता है? ज़्यादा। और ठंड रहेगी तो? ठंड रहे तो कम रहता है। और इसका सर बाज़ार जो है, अभी आपने बताया, तो बाज़ार इसका रोज का अलग अलग रहता है? हाँ, अलग अलग रहता है। अभी बाज़ार चालू है, 30-40 रुपये तक एक गड्डी को मिल रहा है। एक गड्डी तो वो हिसाब से अगर 50 गड्डी निकलता है तो उसका 1500 रुपये तक हाँ, मिल जाता है। 1000 तक 3000 तक मिलता है। 2 से 3000 तक इसका हाँ, रोज का जैसा बाज़ार रहता है वैसा कम ज़्यादा होता है। बराबर। और इसका कोई अच्छा बाज़ार वगैरह कब रहता है गुलाब का? अभी जो देखो वैलेंटाइन डे रहता है, डेज रहते हैं। अभी हो गए ना 14 फरवरी, अभी रोज़ डे रहता है। और ये शादी का मौसम रहता है, अभी चालू हो गया तो ज़्यादा मांग रहता है इसका बाज़ार। तो वो कितने तक जाता है उस वक्त बाज़ार? अच्छा, वो अभी वैलेंटाइन डे को 80-100 तक भी जाता है। अच्छा, 80। ये थोड़ा रेट कम ज़्यादा होता रहता है? कम ज़्यादा होता रहता है। बराबर। पर इसमें कभी जैसे बाकी खेती में, जैसे टमाटर में आपने देखा होगा या प्याज में बहुत नुकसान होता है किसान का, तो क्या इसमें भी ऐसा होता है कभी? अभी नुकसान देखो, अभी लॉकडाउन था उस समय बहुत नुकसान हो गया क्योंकि कुछ चालू नहीं था। अभी 2 साल से नुकसान ही चल रहा था। मतलब सब अपनी सब बंद था। सब बंद था, तो कोई इवेंट नहीं, कोई नहीं, तो कोई खरीदार भी नहीं था उसका। बराबर। तो लॉकडाउन छोड़ा तो वैसा इसमें ज़्यादा वैसा नहीं, तो हर रोज़ लगता है कोई ना कोई, शादी के मौसम में ज़्यादा रखता है। और सर इसको कुछ अलग से ध्यान देना पड़ता है इस खेती अलग से? अभी देखो हफ्ते में एक बार तो इसको स्प्रे करना पड़ता है। अच्छा। और स्प्रे पर ध्यान देना पड़ता है, और मौसम के हिसाब से अलग अलग उसका स्प्रे रहता है। अच्छा। ड्रिप्स पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ड्रिप्स पे ध्यान देना पड़ता है। ड्रिप्स। तो कौन सा मौसम में ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है इसका? कौन से मौसम में? वो तो बारिश के मौसम में और गर्मी के मौसम में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बारिश में पूरा पेड़ का पत्ता गिर जाता है ज़्यादा पानी होने की वजह से। अच्छा। तो उसको कुछ नहीं कर सकते फिर। तो ज़्यादा बारिश इसको वैसे चलता नहीं? चलता नहीं है। अभी 2 साल से ज़्यादा बारिश हो रही है तो पूरा पत्ता गिर जाता है, फिर पत्ता गिर जाता है। बराबर। पर हम फिर क्या करते हैं, उसी समय हमारी जो कटिंग रखती है। अच्छा। रहती है जब बारिश के मौसम में हम कटिंग रखते हैं। अच्छा। फ्लोरिंग रहती है। अभी सर अगर कोई शुरुआत करना चाहता है, अभी आपका वीडियो देख के किसी को अगर लगाना है, तो इसका जैसे मान के चलो 1000 गुलाब के पेड़ लगाने हैं, तो शुरू में कितना खर्चा आएगा उसको? शुरू में देखो पेड़ के साइज़ के हिसाब से उसका बाजार रहता है। अच्छा। पेड़ का। अच्छा। तो 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये तक पेड़ मिलता है साइज़ के हिसाब से। अच्छा। उसी हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से कौन सा पेड़ बड़ा लेना चाहिए या छोटा, मतलब आपके हिसाब से आप जो छोटा लेंगे तो ज़्यादा चालू होने में ज़्यादा दिन लगेगा थोड़ा। बराबर। और बड़ा लेंगे तो 2-3 महीने 4 महीने में चालू हो जाता है। और इसमें जैसे अभी कुछ खेतों में बीच में भी फसल की जाती है, तो इसमें भी ऐसा कुछ बीच में कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं करते। बीच में लगाया तो वो कुछ फ़ायदेमंद नहीं रहता और वो भी ख़राब हो जाता है फिर। तो इसमें सिर्फ गुलाब ही गुलाबी रहते हैं। बीच में कुछ लगाया तो हार्वेस्टिंग के वक्त, कटिंग के वक्त भी प्रॉब्लम आता है बीच में। और जो अपना खरपतवार निकलता है, बराबर, वो उसको भी आदमी मजदूर लगा के निकलना पड़ता है। तो अभी कुछ बीच में नहीं है तो मशीन से हम 1-2 घंटे में तो पूरा हो जाता है मशीन की सहायता से। बराबर। और अगर जैसे 10 गुंठे या 15 गुंठे में करेंगे तो खुद किसान तोड़कर उसका गड्डी बनाकर, एक किसान 2-3 घंटे देकर पूरा देख सकता है पूरा। लेकिन और एक हफ्ते में 1-2 बार मौसम के हिसाब से उस पर स्प्रे करना पड़ेगा। 1-2 बार स्प्रे करना पड़ेगा। और इसमें ज़्यादा जो डिमांड है वो रेड कलर के गुलाब की, रेड का ज़्यादा डिमांड रहता है। उसी का डिमांड, और उसी को बाज़ार अच्छा मिलता है। बाजार अच्छा। तो इसमें सर जैसा आपने बताया, जितना मुझे समझ में आया, एक बार पेड़ लगाया तो बड़ा पेड़ होने के बाद 2-3 महीने के बाद ये चालू होता है, तो ये साल भर चल जाता है।
जी जी 8-9 एक बार पेड़ लगाए तो 8-9-10 साल तक हम चलाते हैं उसको। चलाते हैं। और इसमें कोई जैसे मतलब रोज़ थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, तो वैसा अपन निकलता है, ज़्यादा फ्लोरिंग रहे तो ज़्यादा निकलता है, थोड़ा फ्लोरिंग कम हो जाता है तो कम रहता है, फिर बाद में फ्लोरिंग ऐसे लगता है तो फिर बढ़ जाता है। अभी सर आपकी फ्लोरिंग तो बहुत अच्छी है, बड़े बड़े, क्या है इसके लिए, मतलब आपने कुछ अलग किया है इसके लिए? जी उस पर सेन खत और बाकी ध्यान रखना पड़ता है, अच्छी तरह से स्प्रे रहता है उसका फ्लोरिंग के लिए। और मेन बात है जो कटिंग रहती है उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है, अगर कटिंग उसके हिसाब से नहीं हुई तो फ्लोरिंग नहीं निकलती। अभी देखो ये नया ब्रांच है, इसको कहाँ से कट करना है उसका उसकी जानकारी होनी चाहिए। कहाँ से सर कट करना चाहिए? देखो यहाँ से अभी ये नई ब्रांच है, यहाँ से कट करेंगे और हाइट भी उसका मेंटेन रहेगा। और यहाँ से ये देखो ये जो है ना, यहाँ से नया ब्रांच निकलेगा। ये देखो ये जो कट किया है जहाँ पर, अच्छा ये नया ब्रांच है, ये इसको ज़्यादातर नहीं निकलता। अच्छा, इसको नहीं पुराने ब्रांच को, पुराने नया ब्रांच है उसको सेट करना पड़ता है तोड़ते वक्त। अच्छा, तो तोड़ते वक्त जो नया ब्रांच है उसको सेट करके कट करना पड़ता है। हाँ सेट करना से यहाँ से कट हो गया तो यहाँ पर ब्रांच नहीं निकलेगा नया। अच्छा। तो इसके ब्रांच निकलने के लिए ये दो तीन जगह पर जगह रखनी पड़ती है, फिर वो ब्रांच निकलता है नया ऐसा। अच्छा, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा कटिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा जहाँ पे ब्रांच का सेटिंग देख के आपको इसमें कटिंग करेंगे तो अच्छा फ्लोरिंग अच्छा निकलता है। फिर भी सर ऐसा देखा जाए तो 30 गुंठे में या 40 गुंठे में इसके जैसे 3-4 हज़ार पेड़ लगाए जाए तो साल का कितना पैसा बन सकता है इसमें किसान का? साल का देखो अभी इस महीने तो देखो 30-40 रुपये तो जा रहा है, और हमारा फ्लोरिंग भी अच्छा है, 50-60 निकल रहा है। उसके हिसाब से अपना फ्लोरिंग कितना है उसके हिसाब से रहता है, आपका ध्यान कितना है, अपने उस पर कितना दे रहे हो उस हिसाब से लगा सकते हैं आप हिसाब। फिर भी आपका कितना हो रहा है इसमें 30 गुंठे में कितना? एक महीने का 25-30 हज़ार तक निकलता है। अच्छा, एक महीने का 25-30 हज़ार। बाजार और फ्लोरिंग अच्छा रहेगा तो 50 तक भी जाता है। 50 तक भी जाता है, बराबर। तो दोस्तों सर जैसा आपको बता रहे हैं, इस तरह से अगर आप गुलाब की खेती करेंगे 30 गुंठे में, मतलब 30,000 स्क्वायर फुट में भी करेंगे तो भी इसमें आप 25 से 50 हज़ार तक 8-9 महीने 10 महीने तक सर कमाई कर सकते हैं। बराबर। और इसमें ज़्यादा कुछ बहुत ऐसा कुछ रिस्क भी इसमें ज़्यादा देखा जाए तो नहीं है। रिस्क रहता है अगर आप स्प्रे पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर स्प्रे नहीं दिया तो क्या होता है, ये जो निकल रही है कली उस पर उसका अटैक हो जाता है, फिर वो जब तक ये इस साइज़ की कली निकलती नहीं तब तक वो पूरा ख़राब ही माल निकलेगा। तो ऐसा रहता है, जब स्प्रे पे ध्यान रखना पड़ता है, हर हफ्ते स्प्रे करना पड़ेगा। और ये सर तोड़ने के बाद कितने दिन कितने दिन टिकता है ये 2-4 दिन तो टिकता है, पानी छिड़कना पड़ता है उस पर। अच्छा। कटिंग के बाद पानी रहेगा तो 4 दिन टिकता है। अच्छा, तो सर अभी इसका कितना 1 डजन का पैकिंग करना पड़ता है? जी 1 डजन का। और फूल जो है अभी आपने काफ़ी लंबे लंबे तोड़े हुए, तो ऐसे लंबे तोड़ना ज़रूरी है इसके लिए? जी इसके साइज़ के ऊपर भी बाजार रहता है। अच्छा, जितना बड़ा साइज़ रहता है उसका उस हिसाब से बाजार रहता है। अच्छा, मतलब अगर साइज़ बड़ा काटेंगे तो अच्छा बाजार मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से पैकिंग उसका हो जाता है, किया जाता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को इतना डिटेल में जानकारी देने के लिए। दोस्तों सबसे पहले सर को थैंक्स कीजिए, सर ने आपको पूरा डिटेल में पूरे लूप होल्स बताए, क्या क्या उसमें मुसीबतें, कैसे आप कम से कम जगह में ये जानकारी देते हैं, तो सर के लिए थैंक्स बनता है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।